जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 131 है। क्लास नंबर 131 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या लानी है, संख्या लानी है। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमने देखा 6 है। 6 से छोटी संख्या से चलकर देखते हैं कि हम यहाँ तक किस प्रकार से पहुँचेंगे। छोटी संख्या पर चलने के लिए हमने देखा 6 है, ठीक है। कितना है आपका 6 है, कितना है 6 है ये। तो हमने क्या देखा 6, 6 की मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी हमें। तो हम देख लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो 6 दूनी कितने हो गए आपके 12 हो गए। और हमने देखा ये 12 नहीं है, ये तो 21 है। तो हम इस वाली संख्या को पलट के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 2 और 21 मतलब 1 को पीछे 2 को आगे 21 हो गया। इसी प्रकार से हमारी आई 21। 21 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 21 दूनी कितने होते हैं आपके 42 होते हैं। 42 को अगर हम पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 24 हो जाएगा। तो देखिए 24 भी यहाँ आ चुका है। तो हमने देखा कितना फिर आपका 24 है, ठीक है। 24 है। 24 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 की करेंगे तो 24 दूनी कितने होते हैं आपके 48 होते हैं। 48 को हम पलट कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो 84 यहाँ आ चुका है। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, अगली संख्या आती है आपकी कितनी 84 आती है। तो 84 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 84 दूनी कितने होते हैं आपके 168 होते हैं। 168 और इसको पलट के लिखेंगे तो 861 आपका ये लिखा जाएगा, जो कि आपका 861 ये है। इसी प्रकार से हमने देखा 861 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 861 मल्टीप्लाई 2 करने पर हमारा कितना आया 1722 आया। पर जब हम इसको पलट के लिखेंगे कितना हो जाएगा 2271 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से 2271 के बाद यहाँ अगली संख्या क्या आएगी, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2271 मल्टीप्लाई कितने करी, 2 की करी। तो हमने देखा कितनी आई 2271 की मल्टीप्लाई करने पर हमारा निकल कर आता है 4542। और 4542 को अगर जब हम पलट के लिखेंगे तो कितना निकल कर आता है हमारा निकल कर आता है 2542। 25 मतलब कितना निकल कर आता है 24। देखिएगा थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, 25 आगे लिख दिया। तो ये निकल कर आता है आपका, यहीं लिख देता हूँ कि 2454। 2454 आपका निकल कर आता है, जो कि आपका 2454 ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपका राइट आंसर आ जाएगा 2454। बस कुछ नहीं था इस सवाल में, यह था कि 6 की 2 की मल्टीप्लाई करी तो 21 आया। 21 मतलब 12 आया, 12 को हमने पलट के लिख दिया तो 21 हो गया। और 21 को 2 की मल्टीप्लाई करी तो 24 आया। 24 को हमने मतलब 42 आया, 42 को पलट के लिख दिया तो 24 आएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो हमने देखा TRPN है LJHF, मतलब इस वाली संख्या से ये संख्या बनी है किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम ये संख्या से इसे बनाएंगे उसी प्रकार से इस वाली संख्या से अगली संख्या हम ला सकते हैं। तो हमने क्या देखा TRPN है, ठीक है भाई। TRPN है तो हमने देखा T है, T से L तक गए और TUVWXYZABCDEF। तो भैया बहुत लंबा बैठ रहा, पर हम यहाँ से यहाँ तक नहीं गए। तो हमने देखा कि L से यहाँ तक जाकर देखो LMNOPQRST। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक जाने पर -8 हो रहा, कितना हो रहा -8 हो रहा। फिर हमने देखा R है, R से J तक जाएंगे, JKLMNOPQR। तो हमने देखा -8 हो रहा। तो इनमें क्या हो रहा है आपका सब में -8 हो रहा है, ठीक है। -8 हो रहा है, -8 इसमें हो गया, -8 इसमें हो गया। तो हमें ये वाली संख्या बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल वैसे हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, Z है, X है, B है, T है। अब देखिएगा अगर इस वाली संख्या से प्लस के 8 करेंगे तो बहुत आसानी से करते हैं, पर जब इधर वाली संख्या नहीं है वो -8 करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो लेते हैं हम ऑप्शन की हेल्प। ऑप्शन की हेल्प कैसे लेते हैं, हमने सबसे पहला ऑप्शन उठाया R देखा। R से हम देखते हैं कि Z तक पहुँचने के लिए R मतलब +8 हो सकता है या नहीं। हमने देखा RSTUVWXYZ। हमने देखा जब हम यहाँ तक R हमने जब लिखा तो R से यहाँ तक गए पहले वाले ऑप्शन से, तो -8 हो रहा। देखिए अगर इधर से इधर को अगर चिन्ह में एरो लगा दूँ, अगर मैं इस एरो को इस प्रकार से कर दूँ तो +8 हो जाएगा। पर ये एरो हमने इस प्रकार से कर दिया तो कितना हो गया, -8 हो गया है। तो फिर हमने देखा P है, P के बाद P से देखते हैं X तक पहुँच सकते हैं या नहीं। P
QRSTUVWX, तो हमने देखा माइनस सही है भैया, P करने पे भी माइनस के 8 हो रहा है। फिर अगली संख्या देखी हमने M से देखते हैं कि V आ सकता है या नहीं। तो MNOPQRSTU, पर यहाँ तो U आ रहा है, V नहीं आ रहा, तो हमने देखा N से पूछते हैं। MNOPQRSTUV, तो हमारा V आ रहा, तो इसका मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन से तो कोई मतलब नहीं रहा, और हमने लिख दिया N यहाँ पर। अब हमने एक चीज़ इसमें देखी कि हमारे PRPN है और अगला ऑप्शन क्या है हमारा L है, क्योंकि हमारा कोई और ऑप्शन है नहीं, तो हमने डायरेक्ट इस ऑप्शन को लिख दिया। ज़्यादा माथापाची की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस प्रकार से अंतर करके देखोगे तो माइनस के 8 होगा, P से X तक मतलब X से P तक जाने के लिए -8, B से N तक जाने के लिए -8, सब में माइनस के 8 होगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो चुका है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमने देखा कि मैंने आपको बताया है, क्या तो आप इन सबको क्या कर लो, 36 18 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 चौक 40, 18 और 40 को जोड़ लो, जितना भी आता है, जैसे 70 70 70 आया और एक संख्या आपकी आ सकती है 71, तो वही आपकी विषम हो जाएगी। पर हमने इस क्वेश्चन को मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला कुछ, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको बेसिक से बता दिया है। तो इसमें आपने देखा कितना होया, 6 देखा हमने, कितना देखा हमने, 6 देखा, 6 प्लस के 3 करा, और माइनस के चिन्ह की जगह भी हमने प्लस करा, 2 करा, प्लस के 5 करा, प्लस के कितना करा, 4 करा। हमने देखा 6 3 9 होते हैं, 9 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं, और 11 4 कितने होते हैं आपके, 15 होते हैं, 15 5 कितने होते हैं आपके, बराबर के 20 होते हैं। तो देखिएगा 20 आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा 8 है, 8 प्लस के 1 करा, प्लस के माइनस की जगह प्लस कर दिया, 2 है 8 है, मतलब यहाँ भी प्लस लगाओ और 8 कर लो, प्लस के 1 कर लो। और हमने देखा 8 है कितने होते हैं, 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 और 1 20, ठीक है, ये भी 20 आ चुका है। हमने देखा कि ये वाला भी आ सकता है या नहीं, 20 देख लेते हैं। हमने 5 करा, 5 प्लस के 9 करा, 9 प्लस के 4 करा, 4 प्लस के 3 करा, 3 प्लस के 0 करा। तो हमने देखा 9 4 कितने होते हैं, 9 4 होते हैं आपके 13, ठीक है, 9 10 11 12 13 14, 9 4 आपके मतलब 9 4 नहीं, 9 4 तो 13 ही होते हैं, ठीक है, 9 5 होते हैं आपके कितने, 14, 9 5 होते हैं आपके 14, 14 4 कितने होते हैं आपके 18, 18 और 3 कितने होते हैं आपके 18, 19 20 21, 18 3 होते हैं आपके 21, ये तो आएगा 21। फिर हमने अगला देखा तो 5 करा हमने, 5 प्लस के 2 करा, प्लस के 3 करा, प्लस के 2 करा, प्लस के 8 करा। जब हमने इनको जोड़ कर देखा, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 8 20। तो हमने देखा इसमें कहा गया कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या आपकी 21 हो जाएगी। तो हम इसे 21 को विषम संख्या नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका विषम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक से हैं और यही विषम हो जाएगा। और एग्जाम में आपको यही टिक कर खाना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये एक नंबर देने वाला है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, पुनः वह दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला वह व्यक्ति चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर है। अब इसमें बात करी गई है दाहिनी दाहिनी दाहिनी, तो हम ये देख लेते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर दाहिनी गड़ा 6 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो कितना चलेगा, 0 किलोमीटर चलेगा। क्यों चलेगा भाई, देखिएगा आपको दिख रहा होगा 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो मतलब 0 चलेगा। क्यों, क्योंकि सब जगह तो दाहिनी चल रहा है, अगर दाहिनी की जगह बाइनी होता तो बात एक अलग भी है, ठीक है, दायां बायां। तो हमने देखा, पहले चलो सिंपल वे से आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये होता आपका पूरब, ये होता आपका पश्चिम, ये होता आपका उत्तर और ये होता आपका दक्षिण। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चला। दक्षिण दिशा, दक्षिण की तरफ होती है, नीचे होती है, तो उसका क्या है, ये घर मान लिया हमने। घर से दक्षिण दिशा में कितना चला, 10 किलोमीटर चलकर फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा। जब वो दक्षिण की चला तो दाहिनी ओर मुड़ेगा तो किधर चलेगा, दायां किधर होता है, दक्षिण चलने पर इधर होता है। दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, कितना चला वो, 6 किलोमीटर चला। पुनः वह दाहिनी ओर मुड़ा, दाहिनी ओर मुड़ेगा तो देख लेते हैं कितना चला, दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, कितना चला वो, 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़कर कितना चला, यहाँ पहुँच गया 6 किलोमीटर चला। अब मैंने यहीं क्यों लाए, मैंने इसलिए यहाँ लाया हूँ, 6 किलोमीटर चला। वह व्यक्ति चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर है, चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर है, चला कहाँ से था, घर से था, अब इसके स्थान पर कितनी दूरी पर वो है। अब देखिएगा,
वो यहाँ से यहाँ तक चला 10 चला, यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 चला, मतलब कितना चला 6 चला, फिर यहाँ से यहाँ तक वो 10 चला, क्योंकि इसकी दूरी बराबर इसकी दूरी बराबर। तो मैंने अर्जी बाद में कहा है कि यहाँ तक चलने के बाद वो फिर बाद में भी कहाँ तक, यहाँ तक कितना चला 6 ही चला। तो भैया देखिएगा उसके वो अपने घर पर ही आएगा, यहाँ चला 10 किलोमीटर, फिर यहाँ तक गया 6 किलोमीटर, फिर यहाँ तक गया 10 किलोमीटर, और बाद में ही आ गया वो है पे। अब मैं इसको अब बात घर से कितनी दूरी पर है, तो भाई वो है आपका 0 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि घर से तो वो अलग है ही नहीं, क्योंकि घर पहुंच गया। अब बात करी जाए, देखिए जैसे कि ये है मेरा घर, किसका घर है, ये मेरा घर, ये जाको का घर है, ये किसी मेरे भाई का घर है, मतलब कोई भाई है, और ये किसी और का घर है, ठीक है, और ये किसी और का घर है। मैंने बोला कि मैं क्या काम करा, मैंने यहाँ से अपने घर से चलना शुरू करा, अपने घर से मैंने बोला अपने जाको के घर गया, जाको समझती हो गए, जाको बाको, जाको के घर जाने के बाद मैं क्या काम करता हूँ कि मैं बोला अपना भाई के घर भी घूमी हूँ, तो मैं अपने भाई के घर चला गया, ठीक है, कहीं भी गया अपने भाई के घर गया, मतलब भाई के घर जाने के बाद मैं बोला मैं अपने किसी के घर घूमी हूँ, किसके घर घूमी हूँ कि रिश्तेदार हैं जी हमारे, इनके घर घूमी हूँ। अब रिश्तेदारों के घर से मेरा घर बिल्कुल सीधी दिशा में था, तो मैं बोला अब मैं मतलब कुछ खाता पीता चला और अपने घर के मतलब यहीं पहुँच गया, मतलब इस जगह पहुँच गया, तो भैया मेरे घर तो आ ही गया। तो इसी प्रकार से ये आपका है राइट आंसर 0 किलोमीटर। चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न की श्रृंखला में गलत श्रृंखला होगी। अब प्रश्न की श्रृंखला में गलत श्रृंखला भैया किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं रे हम, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर। देखिएगा ये ज़्यादा छोटी संख्या लिख ली है तो मैं बड़ी लिख लेता हूँ। 4, 11, 30, 67, 128, 218, 340। अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक, 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 सब में हमने देखा अंतर करके। 4 से 11 तक गए तो हमने देखा 7 का अंतर, 11 से 30 तक गए तो हमने देखा कितने का, 19 का अंतर। अब हमने 19 तक, और देखिए किसी ऑप्शन में यहाँ 30 तो 30 तक भी है, पर भाई देख लेते हैं, क्या पता हमारा 30 भी गलत हो सकता है। 11 तो नहीं है, 11 नहीं है, 67 तो नहीं है, नहीं 67 है, तो इसका मतलब आगे चलो, क्या चलो आगे चलो, क्योंकि हमारा 67 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। अब 30 से 67 तक पहुंचने के लिए हमें कितने का अंतर करना पड़ा, 37 का अंतर। अब 128 है भाई, 128 है, पर हम देख लेते हैं, यहाँ तक चल कर देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आपसे श्रृंखला गलत की बात करता है ना, तो आप ऑप्शन के हिसाब से चला करो कि देख ले करो कि कहाँ तक है, फिर भी आप देख लेते हैं कि कौन सा गलत है, फिर भी हमारे अकॉर्डिंग तो समझ में आ ही जाएगा। तो हमने देखा 61 से 128 तक जाने के लिए हमने देखा कितने का अंतर है, आपका 61 का अंतर है। पर हम अब इसको इतना ही सॉल्व करके देख लें, 128 तक कोई संख्या गलत है भी या नहीं, ठीक है, कोई संख्या गलत है भी या नहीं। देखिए ये कितना आपका 218 है, कितना है आपका ये 218 है, पर यहाँ 218 है, चलो सही है। हमने क्या काम करा, यहाँ से यहाँ तक हमने अंतर देखा कितने का आया, 7 से 19 तक 12 का, 19 से 17 तक देखा कितने का अंतर आया आपका, 18 का, और 37 से 61 तक देखा तो आपका कितने का अंतर आया, 37 से 61 तक देखेंगे तो हमारा कितने का अंतर आएगा, बताइए जल्दी से। 37 से 61 तक जाने के लिए हमारा अंतर आया कितने का, 24 का। अब देखिएगा 12 है, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का 6 का, और यहाँ से यहाँ तक का 6 का, मतलब प्लस के 6 करने पर, प्लस के 6 करने पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो संख्या आएगी प्लस के 6 करने पर 24 6 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 24 6 होते हैं आपके 30। जब ये 30 हो गया है तो भैया 30 हो गया, तो हमें यहाँ से यहाँ संख्या पहुँचने के लिए 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 3 9 91 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से जोड़ते हुए चलते हैं, 91 हो गया, 91 हो गया, और हमने देखा 91 हो गया, यहाँ से यहाँ संख्या लानी है, और हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ संख्या लानी है, तो 30 हो गया। अब 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, और 36 में अगर हम, ये 91 है भाई लाइन खिंच गई, 91 और 36 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 127,
127। अब हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अब हमने सोल्व तो करी थी, वो संख्या करी थी आपकी 61 तक, 61 तक करी थी। 61 तक करने के बाद हमने देखा क्या कि 61 से 128, ठीक है। अब हमने ये जोड़ कर देख लेते हैं कि 218 मतलब 128 तक तो ठीक ही। हमने देखा इसको जोड़ कर 8 अरे कितना है, ये 9, पर ये कितना है, यहाँ 8 है, और 9 दूनी 18 का 8। हम इसको जोड़ कर देखते हैं तो 8 अरे कितना बैठता है, ये आपका 9 बैठता है, और 9 दो कितना हो गया, 11 का 1 बैठता है, और 1 का 1 है तो कितना बैठता है, 2। पर हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ 219 आना चाहिए, पर यहाँ है 218, तो इसका मतलब यही हमारा विषम है, जो कि आपको 218 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ ठीक है, 219 है ना ऑप्शन में, तो 219 आना चाहिए। ठीक है भाई, कितना आना चाहिए, 219 आना चाहिए। या तो मेरे को लिखते हुए प्रॉब्लम हो चुकी है, ये क्या प्रॉब्लम हो चुकी है कि यहाँ 218 करना था, तो यहाँ देखिएगा यहाँ 218 कर लो, ठीक है, तो यहाँ 218 कर लो, ठीक है। अब यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ आपका 219 आना चाहिए, यहाँ पर कितना है, 218 है, तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बाजी क्वेश्चन बड़ा समय ले जाता है, पर समझाने में भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमने देखा ए है, बी सी हो गया, ए बी सी, सी डी ई एफ, ए बी सी प्लस के 2, सी डी ई एफ प्लस के 3, तो प्लस के 4 होगा भैया है, तो कितना होगा, एफ जी एच आई जे, कितना हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा, और जे से यहाँ तक 5 हो जाएगा, जे के एल एम एन ओ, कितना हो जाएगा आपका ओ, ठीक है भाई, प्लस के 5 और प्लस के 4। हमने देखा बी है, बी से ई तक, बी सी डी ई प्लस के 3, ई से आई तक, ई एफ जी एच आई प्लस के 4, आई से प्लस के 5 करेंगे तो भैया संख्या पहुंचेगी आपकी ये वाली, ये पहुंचेगी, तो कितनी हो जाएगी, आई जे के एल एम एन प्लस के 5 करने पर हो जाएगी आपकी आई जे के एल एम एन 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 हो जाएगी। एन किसी ऑप्शन में जे एल आई, तो हैगा भैया जे एल आई, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जे एल आई। आप थोड़ी सी ऑप्शन की भी हेल्प ले लो क्योंकि समय हो चुका है ज़्यादा। तो देखेगा फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इसका जो समय था ज़्यादा वो क्वेश्चन नंबर 5 खा चुका था। तो चलिएगा फिर मिलेंगे आपसे किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए बैठे ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।